हाय, वेलकम माय टू चैनल में आप सबको स्वागत है। श्री राधे 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 कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छे रहना चाहिए। ठाकुर जी आप सबको अच्छा रखे, खुश रहिए। मेरे यूट्यूब फैमिली, मैं भी ठीक रहूँ। आप भी मुस्कुराते रहिए, मैं भी मुस्कुराते रहूँ। तो चलते हैं आज की डेली की। सुबह से उठ करके मैंने क्या किया है, सुबह से बाप रे भागम दौड़ लगी हुई है, इतनी दिमाग ख़राब हो गई। मतलब एक तो मैंने बताती हूँ, एक सेकेंड अभी बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, देखिए मैंने बेसन घोल लिया। यहाँ पे ना लाइट कम है इसीलिए दिखती नहीं है। ये देखिए मैंने बेसन घोल लिया, ये बेसन है। और ये मैंने आलू के मिक्स करके रख लिया इसके पकौड़े बनाने के लिए। दाल चावल सब्जी बन गई। ये हमारे आज की पारण की खाना है, जो हमारे जो कल की व्रत थी ना हमारी, तो वो खाना बनी है। एक तरफ मैंने दूध उबाल लिया, दूध रखी हुई थी। हमारे ठाकुर जी के भोग लगते हैं ना, वो भी दूध सारी रखी हुई थी, क्योंकि कल नहीं चाय भी पीना नहीं थी या नहीं पानी पीनी थी। क्योंकि और त्यौहार में तो हम चाय भी पी लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि जान है शरीर में। लेकिन इस त्यौहार में ना हम पानी ले सकते हैं, नहीं हम चाय ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये सोच लीजिए कि पूरा मेरा ऐसा ही मतलब व्रत जाती है। ये वाली जो जितिया की होती है ना, ये बड़ा ही व्रत होती है। एक जितिया के व्रत, एक ये छठ का व्रत हमारे बहुत बड़े होते हैं हमारे लिए। तो इस साल तो अच्छी बात है कि एक ही दिन की पड़ी है, नहीं तो पिछले साल 2 दिन की व्रत पड़ी थी। 2 दिन की 3 दिन लगा लीजिए, वैसी हालत हो गई थी। तो अभी आप सबसे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ढेर सारा बात करनी है। एक सेकेंड, अभी फ़िलहाल मैं इसको रख देती हूँ। तो दोस्तों आज लेट हो गई, तो लेट के चक्कर में मेरे बच्चे भी भूखे चले गए हैं। तो मैंने बोला कि ऐसे करना, बाहर कुछ खा लेना, क्योंकि सुबह सुबह पहले नाश्ता कर लेना, उसके बाद फिर दोपहर के अपना मतलब कि खाना खा लेना। क्योंकि यहाँ पे मुझे लेट हो जाती, खाना बनाने में लेट हो ही गई थी। क्योंकि सुबह सुबह मैं उठी, पहले मेरा आँख खुला दोस्तों 2 बजे करीब, 2 बज के कुछ मिनट पे। फिर मैंने कहा इतने पहले मैं उठ के क्या करूँगी, नहीं थोड़ा देर अनीता और सो जा तो मैंने थोड़ा देर और दोस्तों सो गई। फिर सोने के बाद है ना मेरा जब आँख लग गई, तो आज मैंने वो जो फ़ोन में बिल लगा के सोती है वो भी नहीं लगा के सोई। तो उसके बाद मेरा आँख जब लगने के बाद ना एकदम से आँख खुली, तो आए देख रही तो 5 बज रही है दोस्तों। फिर क्या करूँ, 5 बजे अकेली हूँ, मतलब कुछ भी कहिए। कहते ना मेरे हस्बैंड थे ना, तो मेरा हाथ बटा देते थे, मतलब हर चीज़ में हाथ बटा देते थे। उतनी टेंशन नहीं रहती थी कि हमारा कोई भी त्यौहार आती तो मैं फिक्र होती, मैं त्यौहार पे ही फोकस डालती थी मैं। उसके अलावा बाकी जो मेरा कहते ना वही है, पति पत्नी ना वो पटरी का 2 पहिए की तरह होती है, तो एक दूसरे के दुख सुख में काम आती है। तो मेरे हस्बैंड थे तो वो मेरे बहुत मदद करते थे, मतलब त्यौहार वगैरह उसमें कहते नहीं, जो अच्छे इंसान होते हैं ना वो जल्दी टिकते नहीं हैं। तो इसीलिए शायद भगवान को भी राज नहीं आई अपने पास बुला लिए। तो दोस्तों मैं, आप लोग बोल रहे हैं कि मुस्कुराती है हंसती रहती है, मैं हंसती हूँ, वो भगवान जानता है कितना गम है। इंसान नहीं किसी का, आज तक किसी इंसान ने किसी इंसान का दुख नहीं समझ पाया है, नहीं समझ पाएगा। क्योंकि बजरंगबली जी नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा दे कि हाँ हमारे कितना दुख है, देखो यहाँ राम जी बैठे हुए हैं, आइए। तो दोस्तों, तो मैं क्या कह रही थी, तो मैंने सवेरे उठी, तो उठने के बाद फिर फटाफट मैंने क्या किया, फिर रसोई के तो मैंने सारा रात में काम, मतलब साफ सफाई तो डेली हो ही जाती है, जब भी दोबारा नहीं मन मानती है दोबारा सफाई करना पड़ता है, मतलब कि हल्का हाथ मारनी पड़ती है। फिर मैंने वो करके फिर उसके बाद मैंने एक तरफ आलू उबलने के लिए चढ़ा दी। इतने में मैंने कहा आलू उबलेगी, इतने में मेरा दूसरा काम हो जाएगी। फिर इतने में मैंने क्या किया, झाड़ू झूड़ू लगाई, पोछा लगाई, फिर उसके बाद नहा धोआ करके, फिर उसके बाद सबसे पहले मुझे, फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद अपना स्नान आदि करने के बाद फिर ठाकुर जी का स्नान आदि करवानी पड़ती है दोस्तों। फिर उनका मैंने सारा पूजा वूजा हो गई। मैंने कहा कि इतने बच्चे उठेंगे इससे पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने जल्दी कोशिश कर रही थी कि जल्दी मैं काम कर लूँ कि वो भूखे नहीं जाए, मैं मेरा जल्दी हो जाए। तो
जब भी लेट हो ही गई दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने जो ठाकुर जी की करने के बाद फिर मुझे मंदिर जानी थी, तो और टाइम में मंदिर जाती हूँ, थोड़ा टाइम दे के आती हूँ भगवान जी को, वहाँ पे रुक के आती हूँ। लेकिन आज गई थी, भगवान जी भी सोचे होंगे कि अब आइए या जल्दी भागी, तो मैंने गई हूँ, जा कर के वहाँ जल भी चढ़ानी थी। और सबसे बड़ा ये बात थी दोस्तों कि मैंने कल त्यौहार की थी ना, तो सीधा निकालनी पड़ती है। जैसे आप त्यौहार कोई भी करते हो तो पंडित के लिए ना सीधा निकालनी पड़ती है एक टाइम के भोजन की। तो मैंने वो भोजन, एक टाइम के भोजन के दक्षिणा समेत वो सीधा निकाल दिया, और वो सीधा भी, और क्या कहते हैं, जल भी भोले बाबा के चढ़ाई हाथ जोड़ के। मैं आई, इतनी में आई, फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखा तो फिर मैं क्या करूँ, फिर घर में भी जितिया जितवाहन वहाँ के काम करने के बाद, जैसे मंदिर से आने के बाद फिर मुझे जितिया जितवाहन गोसाई के नाम से ना मुझे प्रसाद चढ़ाना फिर था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या कि दोस्तों, फिर मैंने कहा कि साल भर हो जाती है ना दोस्तों, तो भूल जाते हैं कोई भी बात, क्योंकि दिमाग से निकल जाती है। तो उसके बाद मैंने कहा कि क्योंकि भगवान ने टेंशन इतना दिया ना कि इसे वही होती है कि त्यौहार, सारा त्यौहार याद नहीं रखी जाती है, कि दिमाग से निकल जाती है। तो फिर मैंने कहा कि भाभी के पास फ़ोन मिलाई, भाभी ने उठाई नहीं, क्योंकि बिजी रही होगी तो उठाई नहीं। फिर उसके बाद मैंने मम्मी के पास फ़ोन किए दोस्तों, फिर मेरी मम्मी ने उठाई फ़ोन। तो मैंने कहा कि माँ से, हमारे माए बोलते हैं, मम्मी, हम मम्मी नहीं बोलते हैं, हम अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोलते, माए माए बोलते हैं। माए के से वो कैसे, वो हमारे लाइन में जो माए के कैसे चढ़ते ही क्या कहते हैं, जितिया जितवाहन गोसाई के अंकुरी की कई जगह चढ़ते हैं। तो फिर मैंने पूछा है, मम्मी ने बोली हमारी कि एक ही जगह चढ़ाना है, चढ़ा दो।